प्यारे बच्चों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के स्पेशल सेशन में आप बहुत कुछ जानेंगे। आज आप माइंड की लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। बच्चों देखो, आज से यदि मैं 10-20 साल बाद आपको मिलता हूँ, आप मेरा नाम भूल सकते हो लेकिन मेरी शक्ल नहीं भूल सकते। तो जब आप देखते होंगे कि एक छोटा सा बच्चा पढ़ाई में इतना इंटरेस्टेड होता है, पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट लेता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसके लिए पढ़ना मुश्किल होता जाता है। तो आप में से कोई कारण बता सकता है कि ऐसा क्या होता है? कारण एक ये है कि जब वो छोटा होता है तो उसको हर एक छोटे छोटे वर्ड की इमेज दिखाई जाती है, और वो बच्चा पापा के पास भी आता है, मम्मी के पास भी आता है, रिश्तेदार जो घर आता है उसके पास भी आता है, मुझे पढ़ाओ। और बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो आप अपनी बुक देखो, उसमें इमेज नहीं होती। ये एक माइंड की एक लैंग्वेज होती है। आज इसी लैंग्वेज के ऊपर हम अपने मैथमेटिक्स को आगे फॉलो करेंगे, और आज हम आपको कर्व्स बनाना सिखाएंगे। 10th क्लास में भी आपने सीखी, और इस कर्व्स को एनालिसिस कैसे करना है, आगे आईआईटी में कहीं कंपटीशन में कैसे बढ़िया करना है, इसके बारे में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अब दूसरी जो लैंग्वेज है माइंड की, वो लैंग्वेज है म्यूजिक। म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। अब आप सोचते होंगे कि छोटा सा बच्चा है, उसको टेबल याद क्यों कराया जाता है? उसके अंदर एक उसकी रिदम बन जाती है। और दूसरी चीज, तीसरी जो माइंड की लैंग्वेज है, वो कलर। इस माइंड को कलर अच्छा लगता है, इस कलर की फ्रीक्वेंसी होती है। आपने देखा होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट इतना नहीं चलता जितना कलर टीवी ज़्यादा फेमस हुए हैं। उसके बाद इस माइंड को हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें चाहिए, कोई पुरानी चीज़ से काम नहीं करता। आर्ट और ग्राफिक्स, यदि किसी को कहा जाए कि एक मंत्र पढ़ना है, लेकिन वो मंत्र पढ़ता रहेगा, मन पता नहीं कहाँ घूमेगा। तो आज आप इन 4 चीज़ों के ऊपर काम करेंगे और कर्व्स के बारे में बात करेंगे। और वो भी किस कर्व्स के बारे में बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर लीनियर इक्वेशन सॉल्व की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले बड़े सारे तरीके थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कंपैरिजन मेथड, सो मेनी मेथड। और एक मेथड आता था जिसे ग्राफिकल कहते हैं, जिसमें दोनों कर्व्स का ग्राफ हम एक ही ग्राफ के ऊपर बना लेते थे। यहाँ पर वो कट होते थे, वही हमारा जो होता था इंटरसेक्शन पॉइंट होता था। आज हम कर्व्स के बारे में बात करेंगे। वहाँ आपको स्ट्रेट लाइन मिलती थी, और आज जो कर्व्स है वो हमारा साइन एक्स है। अभी तक आप साइन एक्स के बारे में यही जानते थे कि साइन एक्स जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और उसके बाद 10th के अंदर कुछ आपने आइडेंटिटीज की। अब आप 11th में आए हो, तो अब साइन एक्स के कर्व्स के बारे में हम बात करेंगे, उसमें से क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं। और इसी तरह आप पूरे मैथ्स के अंदर उसको एनालिटिकल व्यू देते हुए क्वेश्चंस भी निकाल सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं ग्राफिकली। यदि मैथ्स को आप ग्राफिकली कर लें तो आपकी 99% प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाती हैं। और आईआईटी में स्क्रीनिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो आपके टेस्ट के अंदर होते हैं। तो अब बच्चों, हमें साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएं? 10th तक तो हम इस ग्राफ को नहीं बना सकते थे। उस ग्राफ के अंदर आप लोगों को मालूम था, सिर्फ आपको 5 वैल्यूज मालूम थी, 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 और 90 की। अब अभिषेक, आप मुझे बताओ कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे बन सकता है? उस ग्राफ को अंदर तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, 0 भी डाल सकते हैं, और रेडियन के अंदर π/6 भी डाल सकते हैं, π/2 भी डाल सकते हैं। अपूर्वा, आप बताओ बेटा, उस ग्राफ को बनाने का कोई ना कोई तो तरीका होगा, कैसे होगा? ठीक है, आप 1 मिनट प्रज्ञा, आप क्लास में इधर आओ, मैं आपको बताता हूँ कि अब वो कैसे बनाया जा सकता है। अब आप इस बच्चे को देखो, ये बच्चे ने जो शर्ट पहनी हुई है, वो पीरियोडिक है। पीरियोडिक इन अ सेंस, ये देखो, ये जो फूल बने हुए हैं ये रिपीट हो रहे हैं। इधर आ जाओ, ये जो फूल बने हुए हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं। तो हमें भी साइन एक्स का कोई ना कोई कर्व ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर एक, बैठ जाओ, जिसके अंदर हम उस कर्व को वहां तक बना लें और उसके बाद वो कर्व वैसे चलेगा। तो आज हम साइन एक्स के कर्व के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, और उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कैसे किया जाए। आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब इधर देखो बच्चों, ये आपका वाई एक्सिस होता है, वर्टिकल लाइन। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब साइन एक्स के अंदर वैल्यूज हम बहुत सारी डाल सकते हैं, और 10th के अंदर हमने सीखा था कि सिर्फ 3 वैल्यूज डाल दी जाए तो लाइन खींच जाती है। लाइन तो इंडेफिनेटली दोनों डायरेक्शन में खींची जा सकती है, कर्व्स को इंडेफिनेटली दोनों डायरेक्शन में नहीं खींच सकते। तो इसमें 3 पॉइंट्स नहीं, हमें कम से कम एक ऐसा लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा यहाँ तक एक डिजाइन मिल जाए। जैसे इस बच्चे का मैंने आपको शर्ट दिखाई, उसका एक डिजाइन है, उसके बाद डिजाइन क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो फॉर ए थोड़ी देर के लिए
उसको मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूं। उसका जो पीरियड है आप ये मान लो 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई रेडियन के अंदर। अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, ये देखो बच्चों, आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर क्रॉस करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ओरिजिन। ठीक है। अब अभिषेक कहता है सर यहाँ तो आप डिग्री ले रहे हो एक्स एक्सिस पे, इसीलिए आप लोगों को मैंने बताया था डिग्री नहीं, हम यहाँ पर रेडियन ले रहे हैं। और डिग्री का यदि हमें बनाना होगा तो उसे हम सर्कुलर के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने 2 पाई रेडियन ये एंगल ले लिया, 0 और 2 पाई। अब 0 और 2 पाई का जो हाफ होता है बच्चों, 0 से 2 पाई के बीच में वैल्यूज तो इन्फिनाइट होती हैं, लेकिन वो इतनी सारी वैल्यूज लेंगे तो कर्व्स, हमें एक आइडिया लेना है कि वो कर्व्स कैसा बनेगा। तो हमने 0 से 2 पाई ले लिया, बहुत सारी वैल्यूज ना लेके कुछ लिमिटेड वैल्यू ले लेते हैं। तो 0 और 2 पाई का जो हाफ होता है, इसको यदि सेक्शन पॉइंट से हम कर लें अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो पाई आ गया। 0 और पाई के बीच में आधा कर लें तो ये हमारा पाई बाई 2 आ गया। ठीक है, पाई और 2 पाई के बीच में आधा कर लें तो ये हमारा 3 पाई बाई 2 आ गया। अब हम ये 5 वैल्यूज लेकर ग्राफ देखते हैं किस शेप का बनेगा, कैसा बनेगा। तो अब मुझे बताओ सक्षम कि साइन 0 डिग्री y इक्वल टू साइन एक्स है, इस ग्राफ को हमें बनाना है। x की अगर मैं 0 रखूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, ये वैल्यू जो है मेरे पास आ गई 0,0। और इस ग्राफ को आज आपने ऑब्जर्व करना है, बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछेंगे हम आपसे। उसके बाद साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 तो होता है आपका 90 होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये कोई वैल्यू होगी 0, ये आपकी होगी पाई बाई 2,1। उसके बाद मैंने पाई रखा तो ये पाई आपको मालूम है बच्चों पाई 0 होती है वैल्यू। 3 पाई बाई 2 रखा, साइन 3 पाई बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ऑब्वियस है नेगेटिव होगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर होगी 3 पाई बाई 2 -1। और साइन 2 पाई की वैल्यू जो होगी 2 पाई 0। ये 5 पॉइंट्स ले लिए मैंने। अब इसको मैं फ्री हैंड से इस ग्राफ को बनाता हूं। और ये ग्राफ बनाते हुए मुझे एक ऐसी फीलिंग आई कि इस पेन को मैंने उठाया नहीं। तो इस पहली बात तो हमें यहाँ पर ये नजर आ रही है कि ये जो ग्राफ है हमारा वो कंटिन्यूअस ग्राफ है। और 2 पाई तक क्यों लिया उसका रीजन हम अभी बताएंगे, क्योंकि इस ग्राफ का जो पीरियड है बच्चों वो 2 पाई है। इस ग्राफ का जो पीरियड है वो क्या है? 2 पाई। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये कि जब मैंने इसको फ्री हैंड से पेन को बनाया घुमाया तो पेन कहीं उठा नहीं। तो जी आप पहली बात तो इसके बारे में ऑब्जर्व करेंगे, ये जो ग्राफ है आपका कंटिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है, इसी तरह और भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई ग्राफ उसके अंदर जो होते हैं डिसकंटिन्यूस ही होते हैं। साइन एक्स और कोस एक्स का ग्राफ ही जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, बाकी चारों ग्राफ जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूस होते हैं। वो बाद में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। हाँ जी, और बातें देखो ऑब्जर्व करने वाली ये हैं कि यहाँ पर एक्स का इंटरसेप्ट, वहां पर जब हम लीनियर इक्वेशन करते थे वहां पर x का इंटरसेप्ट हमें निकालना होता था तो y को हम क्या रख देते थे? 0 रख देते थे, तो x का इंटरसेप्ट आ जाता था। इधर देखो जैसे ये ग्राफ है, ये लाइन है, x का इंटरसेप्ट ये है और ये y का इंटरसेप्ट है, ये आपको मालूम है। तो अब इस ग्राफ के अंदर x का इंटरसेप्ट आप मुझे बताएंगे क्या है? x का इंटरसेप्ट तो एक 0 आ रहा है इस पोर्शन में, उसके बाद एक जहां पर फिर दोबारा इंटरसेप्ट हुआ, फिर इंटरसेप्ट हुआ। और y के इंटरसेप्ट के बारे में बता सकते हैं? y एक्सिस को तो वो कहीं मिल ही नहीं रहा, तो y का इंटरसेप्ट जो है वो 0 है। x का इंटरसेप्ट, y का इंटरसेप्ट जो है ही नहीं कोई, y का इंटरसेप्ट है ही नहीं। और x का इंटरसेप्ट भी आपको नजर आ रहे हैं, ग्राफ अलग अलग है। समझिए बात बच्चों। पहली बात आप लोगों ने ऑब्जर्व की कि ये जो ग्राफ है आपका कंटिन्यूस ग्राफ है। x का इंटरसेप्ट हर पीरियड में अलग अलग 0 0 हो रहा है और y का इंटरसेप्ट है ही नहीं, y का इंटरसेप्ट है ही नहीं। हाँ जी, और कोई बात ऑब्जर्व करेंगे आप लोग? इसका जो डोमेन है, डोमेन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो हम वैल्यूज रख सकते हैं, तो इसकी जो वैल्यूज हैं बच्चों कुछ भी रख सकते हैं, ये कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहा। जैसे आप रूट एक्स है, ये मैंने आपको रिलेशन और फंक्शन में दिखाया था, इसके अंदर से पॉजिटिव वैल्यूज रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो इसका जो डोमेन है बच्चों वो -∞ से इन्फिनिटी, इसे लूज लैंग्वेज में हम लिख देते हैं -∞ से इन्फिनिटी। हाँ जी, अपूर्वा ये बताओ इसकी रेंज आपको क्या नजर आ रही है? ये आपको 1 है, ये आपकी -1 है। और रेंज जो होती है हमें y एक्सिस पे नजर आती है, जो आउटपुट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो रेंज है, यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, ये -1 से 1। यदि आज के बाद आपको कोई कहता है sin x = 2 या 3,
या 5 या 4, तो आप उसको ये कहोगे कि ये जो आप इसके बारे में बात कर रहे हो, ये जो बात है वो ठीक नहीं है। साइन एक्स इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं हो सकता। साइन एक्स हमेशा -1 और 1 के बीच में लाइज करता है। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आई? हाँ जी, ये देखो बच्चों, ये वेव्स चल रही हैं। क्या चल रही हैं? वेव्स। हाँ जी, और उसके बारे में और ऑब्जर्व करते हैं हम। इस ग्राफ को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं हम। यहाँ पर मैंने जैसा ग्राफ इधर बनाया था वैसा ही ग्राफ उस 2 पाई की जो इमेज है -2 पाई ले ली, इसकी -पाई ले ली, ये -पाई/2 हो गया, ये आपका -3 पाई/2 हो गया। -पाई/2 पे वैल्यू आप लोगों को मालूम है कि साइन ऑफ -x जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होता है, -sin x आता है। तो साइन ऑफ -पाई/2 की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी, -पाई पे वैल्यू 0 होगी, 3 पाई/2 पे 1 होगी, और 2 पाई पे वैल्यू जो है आपकी फिर 0 होगी। तो ये जो ग्राफ है आपका इस तरह आ गया। समझ आ रही है बात बच्चों? तो बच्चों ये आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में जो करंट आता है वो ऑल्टरनेट करंट आता है, और जो आपका करंट होता है जनरेटर्स का वो डायरेक्ट करंट होता है। इसके अंदर देखो जैसा ग्राफ यहाँ बन रहा है इस तरह के वैसे ग्राफ दूसरी जगह बना, और ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। सिमेट्रिकल अबाउट क्या है? ओरिजिन। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑड फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन कहते हैं? ऑड फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन जो है ऑड है और सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। सिमेट्रिकल अबाउट क्या है? ओरिजिन। तो इसमें जो घर पे हम करंट लग भी जाए तो वो करंट थोड़ी देर आएगा, थोड़ी देर चला जाएगा, तो आप बच सकते हैं। लेकिन यदि आपको करंट जो है जनरेटर वाला लग गया तो डायरेक्ट करंट होता है, वो कहीं रुकेगा नहीं, आप उसके साथ चिपक ही जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह। तो ये बात आपको समझ आ रही है? तो ये ओरिजिन के साथ क्या है बच्चों? ओरिजिन जो है के सिमेट्रिकल है। ओरिजिन के क्या है? सिमेट्रिकल। ये देखो यहाँ छूटा वैसा बना, ऐसा ही ग्राफ यहाँ बना हुआ, वैसे ही ग्राफ यहाँ बना हुआ है। अब यदि मैं प्रज्ञा आपसे ये पूछता हूँ कि साइन एक्स इक्वल टू 0, तो आप देख रहे हो ये जो 0 है वो कहाँ बन रहा है? 0 पे बन रहा है, पाई पे बन रहा है, 2 पाई पे बन रहा है, 3 पाई पे बन रहा है। तो इसको हम जवाब देंगे x जो है हमारा n पाई है। x जो है हमारा क्या है बच्चों? n पाई। n इज कोई जनरल वैल्यू, कोई इंटीजर्स है। n क्या है? इंटीजर्स। और मैथ्स में हम n और जिसका मतलब होता है बिलोंग और इसका मतलब होता है इंटीजर्स, और इंटीजर्स को मैथ्स में जेलन जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के बाद यदि आपको आगे हम एक चैप्टर करेंगे इक्वेशंस, उसके अंदर साइन एक्स 0 आ जाएगा, तो आप सीधा क्या लिखोगे? x इक्वल टू n पाई। अब मैंने पूर्वा से पूछा कि साइन एक्स इक्वल टू 0 है, तो पूर्वा ने देख के बताया जी साइन 0 पे 0 है, जी प्रज्ञा कहती है जी पाई पे भी 0 है। तो उसको एक हमने जनरल सोल्यूशन दिया कि साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू क्या? n पाई। वो आप यहाँ पर बड़े आराम से देख सकते हो। देखो -पाई पे भी 0 है, -2 पाई पे भी 0 है, हर जगह क्या है बच्चों? 0 है, हर जगह क्या है? 0। ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अच्छी तरह ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया? ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ के बारे में आपको ये पता चल गया कि सिमेट्रिकल अबाउट क्या है बच्चों? ओरिजिन है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कहां पर आ रही है? पाई/2 पे। अब इसका जवाब हम सिर्फ ये देंगे कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई/2 आ रही है, तो ये भी अच्छा नहीं लगता। तो साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है आप उसे कहोगे, इसका पीरियड आपको पता चल चुका है 2 पाई, तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हर कहीं लेगा। अब 3 पाई/2 पे तो मिनिमम वैल्यू ले रहा है, तो पाई/2 प्लस 2 पाई, मतलब नेक्स्ट वैल्यू जो होगी, इसका पीरियड 2 पाई है ना, तो 2 पाई होगा। और अभी मैंने आपको दिखाया था पीरियड होता है, तो पीरियड आजकल आपने देखा होगा कि कपड़े का डिजाइन बनता है, तो उस डिजाइन को बार बार रिपीट कर दिया जाता है, कंप्यूटर के अंदर उसे रेपिटेशन डाल दिया जाता है, तो कपड़ा बन के तैयार आ जाता है। यदि कोई डिजाइनर किसी के पास डिजाइन अप्रूव करने के लिए लेके जाता है, तो पूरा थान उठा के नहीं लेके जाता, एक छोटा सा टुकड़ा लेके जाता है जो उसका पीरियड होता है, और उसके बाद वो जिसको दिखाता है वो बड़े आराम से समझ जाता है कि ये उसके बाद क्या होगा? रिपीट होगा। ठीक है, तो इसका पीरियड क्या बच्चा? 2 पाई। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन एक्स मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा? कोई बच्चा कहता है पाई/2 पे, तो गलत है। और बच्चा ये कहता है कि वो जो वैल्यू लेगा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लेगा? पाई/2 प्लस 2 पाई पे, तो वो क्या होगी? उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इज इट क्लियर? कुछ और आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो तो इसके अंदर बताओ। इसके बाद हमें और ऑब्जर्व हो रहा है कि -पाई/2 से पाई/2 तक वो क्या हो रहा है? ग्राफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज, जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है वैसे ही। और उसके बाद जैसे ही ग्राफ इंक्रीज हो रहा है
उसके बाद जैसे ही वो यू टर्न करता है, डिक्रीज होना शुरू होता है, वहां पर वो मैक्सिमम वैल्यू लेता है, और मैक्सिमम वैल्यू लेता है तब टेंजेंट पैरेलल टू क्या होता है, एक्स एक्सिस। टेंजेंट पैरेलल टू क्या होता है, एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब उसकी स्लोप क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। उसकी स्लोप क्या हो जाती है, जीरो। तो इसका मतलब जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, 12th में जाओगे, तो वहां पर जब भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस लोगे, वही आपका स्टेशनरी पॉइंट होगा, तो उसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस में लेना पड़ेगा। अब इधर देखो, ये ग्राफ यहां तक डिक्रीज कर रहा है, पहले इंक्रीज कर रहा था π/2 से -π/2 से π/2, और ये आपका क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और उसके बाद π/2 से 3π/2 तक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज। और डिक्रीज के बाद जैसे ही उसने इंक्रीज करना शुरू किया, फिर उसने मिनिमम वैल्यू ले ली। वहां पर भी टेंजेंट पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस। टेंजेंट पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये बातें समझ आ रही हैं आपको या नहीं? और ये जो सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, ओरिजिन है। और कोई बात देखो जो आपको ऑब्जर्व हो रही हो इसके अंदर, जो आपको अच्छी लग रही हो, और जहां पर भी आप वैल्यूज निकालेंगे, वहां पर अब जैसे कोई पूछता है भी कहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो आप उसे कहोगे -π/2 + 2nπ और π/2 + 2nπ। जनरल में रिजल्ट दोगे, कभी पर्टिकुलर वैल्यू पे रिजल्ट नहीं दोगे। तो इसमें π/2 + 2nπ और 3π/2 + 2nπ। ठीक है, और ये जो ग्राफ है सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, ओरिजिन है। अब मैं आप लोगों को कहता हूं कि y = 2 sin x का ग्राफ बनाना है, तो इसको ग्राफ बनाने में आपने टेंशन नहीं करनी। ये जो ग्राफ है स्ट्रेच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेच। और स्ट्रेच क्या हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, 2 यूनिट चला जाएगा, और ग्राफ यूं हो जाएगा आपका, स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, और नीचे से ये यूं आ जाएगा। बस इसकी रेंज जो है वो -2 से 2 हो जाएगी। और यदि मैं ये कहता हूँ y = हाफ sin x का ग्राफ बनाना है, तो उसमें जो ग्राफ है आपका श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रिंक होने का मतलब ये आपका हाफ है, तो ये इस तरफ चला जाएगा। यदि 2 sin x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, और हाफ से होगा दिस। ठीक है, अगली वीडियो में हम cos x का ग्राफ लेके आएंगे और उसको आप लोगों के साथ कंपेयर करेंगे, और अभी आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे हम। थैंक यू वेरी मच।